हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फॉर्जिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्जिंग क्या होता है। फॉर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने मटेरियल को, जिस वर्कपीस पे हमको काम करना होता है, उस मटेरियल को सबसे पहले हम हीट करते हैं और उसके बाद फोर्सेस अप्लाई करके उसके शेप को हम लोग चेंज करते हैं, जिससे कि फाइनली हमारा वर्कपीस प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब फॉर्जिंग में जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं: हीटिंग, मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं मटेरियल को, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ये तीनों एक्टिविटी होने के बाद हम लोग फाइनल, या हम कहें डिजायर्ड शेप या साइज, डिजायर्ड शेप और साइज प्राप्त करते हैं। तो फॉर्जिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम सबसे पहले वर्कपीस को हीट करते हैं। हीट करने के बाद बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हम अपने वर्कपीस को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं और डिफॉर्मेशन के बाद हमें डिजायर्ड शेप और साइज प्राप्त होता है। इस प्रकार के ऑपरेशन को हम फॉर्जिंग कहते हैं। नॉर्मली फॉर्जिंग इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस, लेकिन कई बार हम लोग कोल्ड वर्किंग भी फॉर्जिंग में करते हैं। फॉर्जिंग में दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है ड्राइंग आउट, ड्राइंग आउट फर्स्ट, और सेकंड है अपसेटिंग। ड्राइंग आउट में क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए हमारा ये वर्कपीस है, तो ड्राइंग आउट में क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होता है और लेंथ इंप्रूव होती है। तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पे कुछ हैमर्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि मटेरियल हमारा एलोंगेट हो जाता है, जिससे कि मटेरियल हमारा फाइनली एलोंगेट हो जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ड्राइंग आउट में, जैसा कि नाम से भी हम लोग समझ पा रहे हैं, ड्राइंग आउट इसका मतलब लेंथ इंप्रूव होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ लेंथ इंक्रीज होता है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होता है। ड्राइंग आउट में जो फोर्स एक्ट करता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स हमारा एक्ट करता है। ये फोर्स हो गया हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा फोर्स एक्ट करता है ड्राइंग आउट ऑपरेशन में। फॉर्जिंग का एक और पार्ट है जिसे हम लोग अपसेटिंग बोलते हैं। तो अपसेटिंग में नॉर्मली हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे इंक्रीज होता है और लेंथ डिक्रीज होती है अपसेटिंग में। लेकिन ड्राइंग आउट और अपसेटिंग में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां पे फोर्स अप्लाइड ट्यूडिनल एक्सिस, फोर्स जो अप्लाई होता है अपसेटिंग में वो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, और वहीं अगर ड्राइंग आउट की बात करें तो फोर्स अप्लाइड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। दोनों में डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया ड्राइंग आउट और अपसेटिंग में। ड्राइंग आउट में हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होता है और लेंथ बढ़ती है, जहां की अपसेटिंग में हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंप्रूव होता है या बढ़ता है और लेंथ यहाँ पे रिड्यूस होती है। अब फॉर्जिंग ऑपरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फॉर्जिंग ऑपरेशन एडवांटेज के कारण ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉर्जिंग। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि फॉर्जिंग के द्वारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। तो इंप्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम प्राप्त करते हैं, इंप्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ
यहाँ पे डिफेक्ट्स के भी चांसेस नहीं रहते हैं, पोर्स या इंक्लूजन्स यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं फॉर्जिंग ऑपरेशन में। तो फर्स्ट ये हो गया, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, पोर्स या कहें इंक्लूजन्स रिमूव्ड। नॉर्मली फॉर्जिंग प्रोसेस हमारा एक कंप्रेसिव प्रोसेस है, जिसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्जिंग ऑपरेशन में हम लोग कंप्रेसिव फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस यूज्ड, या तो ओपन डाई में हम लोग इसको कर सकते हैं मेटल को फ्लो करने के लिए, या क्लोज डाई में कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉर्जिंग के एप्लीकेशन बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में है। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, ऑटोमोबाइल के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, क्रैंकशाफ्ट्स, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड, रेंचेस, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, रेंचेस। इसके अलावा क्रेन हुक्स भी बनते हैं, क्रेन हुक्स। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने फॉर्जिंग का डेफिनेशन देखा, बेसिक जो फॉर्जिंग को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, ड्राइंग आउट और ऑफसेटिंग, वो देखा। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ फॉर्जिंग प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोगों ने देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।